यू आर नॉट स्पेशल एंड दैट्स ओके। कोई आगे निकल गया तो जेलसी, कोई इग्नोर कर दे तो हर्ट, कोई प्रेस कर दे तो वैलिडेशन। एंजाइटी इसलिए नहीं होती कि फ्यूचर अनसर्टेन है, एंजाइटी इसलिए होती है क्योंकि आप फ्यूचर में अपनी पोजीशन इमेजिन कर रहे हो। सोचो जरा, अगर एक दिन अचानक आपको एहसास हो जाए कि आप जिस दुनिया को मेरी दुनिया कहते हो वो असल में बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि उसके सेंटर में सिर्फ आप, जी हां, इतनी छोटी कि उसके सेंटर में सिर्फ आप, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी हर्ट, आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी जीत हार, और आप मान बैठे हो कि यही पूरी रियलिटी है। लेकिन फिर कोई क्वाइटली आकर आपसे कहे दुनिया का सेंटर तुम नहीं हो बॉस। कोई शॉटिंग नहीं, कोई इंसल्ट नहीं, बस एक लाइन, और वो लाइन अंदर कहीं गहरी दरार डाल दे। द करेज टू बी डिसलाइक का चैप्टर नंबर 4 यहीं से शुरू होता है, और यही वजह कि ये चैप्टर पहले के 3 चैप्टर से भी ज्यादा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि यहां बात सिर्फ बाउंड्रीज की नहीं है, यहां बात है आपकी आइडेंटिटी की, पहचान की। क्योंकि अगर सच में दुनिया का सेंटर आप नहीं हो तो फिर कौन है? द करेज टू बी डिसलाइक इशिरो किसिमी और फुमिताके कोगा की किताब हर चैप्टर में ईगो को थोड़ा थोड़ा डिसमेंटल करती है, और चैप्टर 4 का नाम है वेयर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इज। और ये चैप्टर एल्डेरियन साइकोलॉजी का सबसे मिसअंडरस्टूड आइडिया लेकर आता है, और वो आइडिया है कम्युनिटी फीलिंग। लेकिन कम्युनिटी फीलिंग का मतलब सोशल होना नहीं है, फ्रेंडली होना नहीं है, हेल्पफुल दिखना भी नहीं है। इसका मतलब है आप खुद को इनवर्स का सेंटर मानना छोड़ देते हो। हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांक, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द करेज टू बी डिसलाइक का एक ऐसा चैप्टर जो शायद आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करे। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि जाने कब कौन सी बात जिंदगी बदल दे। अब इस चैप्टर की कोर प्रॉब्लम बहुत ही सेटल है। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग इंफीरियर इसलिए फील नहीं करते क्योंकि वो कमजोर हैं। वो इंफीरियर इसलिए फील करते हैं क्योंकि वो कंपैरिजन में जीते हैं, और कंपैरिजन तब पैदा होता है जब आप खुद को दुनिया के सेंटर में रख देते हो। जब आप सेंटर में होते हो तो हर चीज आपको रेफरेंस करके होती है। कोई आगे निकल गया तो जेलसी, कोई पीछे रह गया तो सुपीरियरिटी, कोई इग्नोर कर दे तो हर्ट, कोई प्रेस कर दे तो वैलिडेशन। मतलब हर वक्त आप खुद को मेजर कर रहे होते हो, और यही मेजरमेंट आपकी एंजाइटी की जड़ है। ऑथर यहां एक बहुत पावरफुल डिस्टिंक्शन लेकर आते हैं वर्टिकल रिलेशनशिप और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। वर्टिकल रिलेशनशिप में सब कुछ ऊपर नीचे, बेटर वर्स, स्ट्रॉन्ग वीक, सक्सेसफुल फेलियर, और हमारी पूरी सोसाइटी वर्टिकल रिलेशनशिप पर खड़ी होती है। बिल्कुल सही सुना आपने, हमारी पूरी सोसाइटी वर्टिकल रिलेशनशिप पर खड़ी होती है। बचपन से मार्क्स कंपेयर होते हैं, जॉब में डेजिग्नेशन कंपेयर होती है, क्या करता है आपका बच्चा, किस जॉब पे है, किस पोस्ट पर है। सोशल मीडिया पर फॉलोअर कंपेयर होते हैं, और फिर हम कहते हैं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। ऑथर कहते हैं कॉन्फिडेंस का इशू ही नहीं है भाई, ये कंपैरिजन का इशू है, ये तुलना का मुद्दा है। चैप्टर 4 में फिलॉसफर ये साफ करते हैं कि जब तक आप खुद को दूसरों से ऊपर या नीचे रखोगे तब तक कम्युनिटी फीलिंग डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि कम्युनिटी इक्वल नहीं है तो कंपटीशन बन जाती है। बड़े ध्यान से सुनना, स्टूडेंट की जिंदगी में इसे देखो। क्लास में कोई बच्चा है जो हमेशा फर्स्ट आता है, बाहर से कॉन्फिडेंट लगता है लेकिन अंदर कांस्टेंट फियर। अगर इस बार कोई दूसरा फर्स्ट आ गया तो वही दूसरी तरफ कोई बच्चा है जो एवरेज है, सोचता है कि मैं कभी अच्छा नहीं बन सकता। दोनों ही वर्टिकल रिलेशनशिप में फंसे, दोनों ही खुद को सेंटर में रखकर दूसरों से कंपेयर कर रहे। ऑथर कहते हैं कि असल फ्रीडम तब आती है जब आप खुद को कंपैरिजन से बाहर निकाल लेते हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को रेफरेंस पॉइंट बनाना छोड़ देते हो, वो एक अलग मुद्दा है। वर्क प्लेस में देखो, कोई जूनियर है तो बॉस से डरता है, कोई सीनियर है तो वो जूनियर को कंट्रोल करता है। वर्टिकल रिलेशनशिप क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है? फियर, पॉलिटिक्स, इनसिक्योरिटी। एल्डेरियन साइकोलॉजी यहां कहती है कि सारे हेल्थी रिलेशनशिप हॉरिजॉन्टल होते हैं बॉस, सारे हेल्थी रिलेशनशिप हॉरिजॉन्टल होते हैं, मतलब इक्वल टू इक्वल। आप अलग अलग रोल में हो सकते हो लेकिन वैल्यू में बराबर। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को देखते हैं, पेरेंट सोचते हैं मैं ऊपर हूं, बच्चा नीचे, मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं रोल अलग है, वर्थ नहीं। जब पेरेंट सुपीरियरिटी से बात करता है, बच्चा
रिबेलियन या सबमिशन में चला जाता है, या तो वो विद्रोह करता है या चुपचाप डर के बैठ जाता है। कम्युनिटी फीलिंग मर जाती है। अब यहां एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रूथ आता है। ऑथर कहते हैं ज्यादातर लोग कंट्रीब्यूशन नहीं करते, वो रिकॉग्निशन चाहते हैं। हम कहते हैं मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन अंदर से हम चाहते हैं मुझे स्पेशल माना जाए, मुझे स्पेशल माना जाए, आई एम स्पेशल। कम्युनिटी फीलिंग का मतलब है आप कंट्रीब्यूट करते हो बिना ये पूछे कि आपको बदले में क्या मिलेगा। ये सुनने में नोबल लगता है लेकिन ईगो के लिए बहुत पेनफुल है। ईगो के लिए बहुत पेनफुल है। इस चैप्टर में फिलोसोफर एक लाइन बोलता है जो बहुत क्वाइटली ईगो को तोड़ती है। ध्यान से सुनना, यू आर नॉट स्पेशल, यू आर नॉट स्पेशल। और वो फिर जोड़ता है एंड दैट्स ओके, एंड दैट्स ओके। हम स्पेशल बनने की रेस में इतना बिजी हैं कि हम बिलोंगिंग भूल गए हैं। स्पेशल होने का मतलब है भीड़ से ऊपर, बिलोंगिंग का मतलब है भीड़ का हिस्सा। ऑथर कहते हैं कि जब तक आप स्पेशल बनने की कोशिश करते रहोगे तब तक आप अकेले रहोगे, क्योंकि स्पेशल हमेशा लोनली होता है। सोशल मीडिया इस चैप्टर को प्रैक्टिकली लाइव कर रहा है। बड़ा खूबसूरत एग्जांपल है। लाइक्स मतलब वैलिडेशन, व्यूज मतलब वर्थ है, बहुत अच्छे व्यू आ रहे हैं। रीच मतलब एग्जिस्टेंस है, भाई मैं रीच की वजह से एग्जिस्ट कर रहा हूं। और जब पोस्ट नहीं चलता तो हम खुद को क्वेश्चन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद को सेंटर में रखकर दुनिया को मेजर कर रहे हैं। हम ही तो इस दुनिया का केंद्र है। तो चैप्टर 4 कहता है कि दुनिया का सेंटर कोई व्यक्ति नहीं होता, सेंटर होता ही नहीं है। आप वर्ड का हिस्सा हो, वर्ड आपके लिए नहीं बना। ये आइडिया बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत डिस्टर्बिंग है आइडिया। इतना आसान नहीं इसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि हमारा ईगो कहता है अगर मैं सेंटर नहीं हूं तो मैं मैटर क्यों करता हूं। इफ आई एम नॉट सेंटर, मैं मैटर क्यों करता हूं? ऑथर का जवाब है आप मैटर करते हो, लेकिन कंपैरिजन की वजह से नहीं, कंट्रीब्यूशन की वजह से। इस दुनिया में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी फीलिंग का मतलब है आप ये महसूस करते हो कि आपकी एग्जिस्टेंस किसी लार्जर होल का हिस्सा है, किसी बड़े मकसद का हिस्सा है। आप अकेले हीरो नहीं हो, आप एक्स्ट्रा नहीं हो, आप रिप्लेसेबल भी हो और फिर भी वैल्यूएबल हो। ये कंट्रोडिक्शन ईगो को झटका देता है। ईगो के पसंद नहीं है। रियल लाइफ एग्जांपल में हम चलिए देखते हैं। कोई व्यक्ति वॉलंटियर करता है, कोई जानता भी नहीं, कोई प्रेज भी नहीं करता, फिर भी वो करता है। क्यों? क्योंकि उसका सेल्फ वर्थ रिकॉग्निशन पर डिपेंड नहीं करता, वो खुद में टिका हुआ है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ये लेवल नहीं जीते। हम मदद भी करते तो अंदर से उम्मीद रखते हैं कम से कम एप्रिसिएशन तो करो, कुछ लाइक तो करो। ऑथर यहां जजमेंट नहीं करता, बस वो एक मिरर रख देता है। इस चैप्टर में एंजाइटी का रूट भी बताया गया है। एंजाइटी इसलिए नहीं होती कि फ्यूचर अनसर्टेन है, एंजाइटी इसलिए होती है क्योंकि आप फ्यूचर में अपनी पोजीशन इमेजिन कर रहे हो। मैं कहां स्टैंड करूंगा, ओ माय गॉड, इस भीड़ में मैं कहां हूं। जब आप खुद को कम्युनिटी का हिस्सा मानते हो तब पोजीशन इरेलेवेंट हो जाती है। आप बस कंट्रीब्यूट करते हो और यही इनफ होता है। यह चैप्टर यह भी क्लियर करता है कि कम्युनिटी फीलिंग का मतलब सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं कि आप कम्युनिटी के लिए सब कुछ अपना मिटा दो। यह भी नहीं कि आप खुद को यहां पे खत्म कर दो, मिटा दो, अपना अस्तित्व तो खत्म कर दो। मतलब है कि आप खुद को यूनिवर्स का सेंटर मानना छोड़ दो और वो आपकी जो ईगो है ना उसको जाने दो। डेली लाइफ में कैसे होता है? जब कोई आपको इग्नोर करे और आप इमीडिएटली कंक्लूड ना करो कि मेरी तो वैल्यू कम हो गई, मुझे इग्नोर कर दिया, मेरा फोन नहीं उठाया, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। जब कोई आपसे आगे बढ़ जाए तो आप उसे थ्रेट ना मानो, ठीक है, ये उसका कर्मा है। जब कोई पीछे रह जाए तो आप खुद को सुपीरियर ना समझो, अरे मैं ही मैं हूं, मैं तो आगे निकल जाऊंगा। तो ऑथर कहते हैं इमोशनली ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ईगो कंपैरिजन से ही अपनी एनर्जी लेता है। ये जो ईगो है ना, कंपैरिजन से ही अपनी ताकत पाता है। इस चैप्टर का सबसे हैवी इमोशनल मूवमेंट ही तब आता है जब फिलोसोफर कहता है कि अगर आप कम्युनिटी फीलिंग डेवलप कर लेते हो तो आपको प्रेज की जरूरत ही नहीं रहे। तो जाने कितनी एंजाइटी अपने आप मर जाएगी, एंजाइटी खत्म हो जाएगी, जेलसी डिसॉल्व हो जाएगी, जलन खत्म हो जाएगी। लेकिन प्राइस बहुत बड़ा है, और प्राइस है स्पेशल ना होने की जो बात है, जो आदत है वो होनी चाहिए। स्पेशल होने की फैंटेसी आपको छोड़नी पड़ेगी, मैं ही सब कुछ। जब एक ऑनेस्ट सेल्फ रिकॉग्निशन मूवमेंट की जब हम बात करेंगे तो सोचो आप कब सबसे ज्यादा इनसिक्योर फील करते हो? कब सबसे ज्यादा इनसिक्योर फील करते हो? जब कोई आपसे आगे निकल जाता है, जब कोई आपको इग्नोर करता है, जब आपको आपके काम का क्रेडिट नहीं मिलता,
ये सारे मूवमेंट तब आते हैं जब आप खुद को सेंटर मान रहे होते हैं। हाँ, मैंने किया, मैं ही सब कुछ हूं। कम्युनिटी फीलिंग डेवलप करना कोई टेक्निक नहीं है, ये डिसीजन है। डिसीजन की आप कंपीट नहीं करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे। डिसीजन की आप कंपेयर नहीं करोगे, कनेक्ट करोगे। ऑथर यहां कोई होप सेल नहीं करता, वो बस कहता है कि ये रास्ता है, आसान नहीं है, ग्लैमरस नहीं है, लेकिन भाई एंजाइटी फ्री है, तनाव मुक्त है। अब एक साइलेंट सेल्फ चेक कर लेते हैं। क्या आप स्पेशल बनना चाहते हो या बिलोंग करना चाहते हो? क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। आप स्पेशल बनने की कोशिश कहां कर रहे हो और बिलोंगिंग से कहां भाग रहे हो? और अब यहीं रुक जाओ, कोई समरी नहीं, बस एक सवाल छोड़ रहा हूं कि अगर आप दुनिया का सेंटर बनना छोड़ दो तो क्या आप पहली बार दुनिया का हिस्सा बन पाओगे? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगले चैप्टर का इंतजार करना। इसके बाद आपको किस बुक पर समरी चाहिए, यह भी मुझे जरूर बताना। धन्यवाद।